बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात क्लास 10th। कैसे हैं आप सब लोग? आज से हम इस सबक में अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कर रहे हैं और अल-जुज़्उस्सानी हदयुल हदीस में हदीस नंबर 11 का मुताला करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। तर्जुमा, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया इसने गोया दीन को कायम किया और जिसने इसे ढहा दिया इसने गोया दीन को ढहा दिया। इस हदीस का मौजू नमाज की अहमियत है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 700 से ज़्यादा दफ़ा नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। अक़ीमुस्सला, अक़ामुस्सला, युक़ीमूनस्सला, अक़मतलहुमुस्सला, अक़िमनस्सला, इस तरह के बेशुमार अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ नमाज के लिए दिए हैं। तशरीह, इस हदीस में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है जिसका सुतून नमाज है। जिसने इस सुतून को कायम रखा गोया इसने दीन की इमारत को कायम रखा, और जिसने इस सुतून को गिरा दिया तो उसने गोया पूरे दीन ही की इमारत को ढहा दिया। इससे नमाज की अहमियत वाज़ेह की गई है। हर मुसलमान के लिए रोज़ाना 5 मरतबा ईमान के इम्तिहान का मौका आता है। मुअज्जिन इसे नमाज और फलाह की तरफ बुलाता है। अगर वो इस पुकार पर लब्बैक कहता है तो गोया वो अपने ईमान की सदाकत की गवाही देता है। इसके अलावा नमाज ही वो अमल है जिसके ज़रिए इसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और राब्ता कायम रहता है, जो तर्क नमाज से कमज़ोर हो जाता है। नमाज छोड़ने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिराना अमल करार दिया है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की इसने गोया कुफ़र किया। चुनांचे हमें चाहिए कि हम दीन को मजबूत बनाने के लिए बाकायदा बाजमात नमाज का अहतमाम करें। हदीस नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा क़ुल्त लिसाहिबिका यौमल जुमुअति अनसित वल इमाम यख़्तुबु फ़क़द लगौता। तर्जुमा, जिसने जुम्मे के दिन अपने साथी से ये कहा कि खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फजूल बात की। तशरीह, इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। वाज़ व नसीहत से फ़ायदा उठाने के लिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले से तवज्जो से सुना जाए। अगर कोई बात ध्यान से सुनी ही ना जाए तो उसे समझना भी नामुमकिन होगा और फिर इस पर अमल क्यों कर हो सकेगा। चूँकि ताकीद फरमाई गई है कि जुम्मा का खुतबा जो कि इस्लामी तालीमात के बारे में रहनुमाई का ज़रिया है, इसे खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। इस हदीस में एक इशारा है कि जुम्मा के खुतबे के दौरान ये भी रवा नहीं कि इस दौरान अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो उसे मना किया जाए, क्योंकि इससे भी लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकती है और उनके सुनने का अमल मुतासर हो सकता है। जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो नमाज न पढ़ी जाए, किसी किस्म की गुफ्तगू न की जाए, किसी को सलाम न किया जाए, कोई सलाम करे तो उसका जवाब न दिया जाए, कोई छींके तो उसका जवाब भी न दिया जाए। खाना पीना खेलना इधर उधर देखना बिल्कुल मना है। कोई अगर मसला पूछे तो उसको न बताया जाए, तस्बीह न पढ़ी जाए। अगर खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो खुतबा सुनने वालों के लिए दिल में दुरूद शरीफ पढ़ लेना जायज़ है। हमें चाहिए कि हम खामोशी से खुतबा सुना करें और इस दौरान आलिम दीन जिन तालीमात की रहनुमाई करे इन पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करें। हदीस नंबर 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन तख़त्ता रिक़ाबन नास यौमल जुमुअति इत्तख़ज़ जस्रन इला जहन्नमा। तर्जुमा, जो शख्स जुम्मा के दिन लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर गया गोया इसने जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। तशरीह, इस हदीस में अदाब जुम्मा, अदाब मजलिस, एहतराम इंसानियत, तहज़ीब व सलीका और नज़्म व ज़ब्त की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुआशरत की मंदरजा बाला तमाम खूबियों के बारे में एक जामे तालीम देने के लिए अदाब नमाज जुम्मा को मौजू बनाया गया है कि जब जुम्मा का खुतबा हो रहा हो तो बाद में आने वाले पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनों को न फलांग कर आगे जाएँ, क्योंकि ये बात अदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है और पहले से बैठे हुए लोगों के एहतराम के भी ख़िलाफ़ है, नीज़ तहज़ीब व सलीका के भी मुनाफी है। लिहाजा शाइस्तगी के साथ जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। यानी जहाँ भी लोग बैठे हुए हों, मुसलमानों का इज्तिमा हो, वहाँ कोई ऐसा अमल ना किया जाए जो दूसरे मुसलमानों के लिए अज़ियत का बायस हो। दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए, जगह में वसअत पैदा करनी चाहिए, गर्दन नहीं फलांकनी चाहिए और किसी को उठाकर उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। इसी तरह इज्तिमा बिलखुसूस जुमा के मौक़ों पर दूसरों के एहतराम का लिहाज रखा जाए, अच्छा लिबास पहना जाए, खुशबू लगाई जाए और गुस्ल करके जुम्मा में हाज़िरी दी जाए। और कोई अदाब का ख्याल नहीं रखता, लोगों को उनकी जगह से उठाकर या उनकी गर्दनें फलांग कर आगे बढ़ता है तो वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। वो गोया के जहन्नम की तरफ एक अपना रास्ता बना रहा है, पुल बना रहा है। चुनांचे हमें नमाज जुमा के दिन इन तमाम आदाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।
حدیث نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ ترجمہ: جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے آؤ، اور جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ تشریح: اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں، کیونکہ ہر مسجد میں نماز کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، لہٰذا وقت پہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں، جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے۔ یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کا پورا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ حدیث نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس فرمان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان کے روزوں کو صحیح طور پر رکھنے اور ان کی اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو فقط دو الفاظ ایمان اور احتساب سے تعبیر فرمایا اور یہ واضح فرما دیا کہ یہ مہینہ سابقہ گناہوں سے بخشش کا سامان فراہم کرتا ہے۔ تشریح: روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام سے مراد تراویح ہے کہ رات کو تراویح پڑھنا یہ قیام میں داخل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں صحیح طور پر روزے رکھ کر اور تراویح پڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنے اعمال کو پیش کر کے اپنے گناہ معاف کرا لیں۔